दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पे हम फिर से वेलकम करते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो के बारे में आपसे बात की थी कि हमने वो सवाल पूछे थे आपसे और उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट भी किया है कि हम बहुत इंटरेस्टेड हैं और इस तरीके के इंफॉर्मेशंस मुझे चाहिए। और कुछ लोगों ने अपने कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात किया कि हमें ये समस्याएं हैं, इनके बारे में हमें क्या इसका सॉल्यूशन होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चैनल्स उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है, ऑल एज ग्रुप के लिए हेल्पफुल है। चाहे हमारे घर में बच्चे हों तो हम बच्चों के हेल्थ के विषय में बात करेंगे इस चैनल के माध्यम से। यूथ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे घर में महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उस एज में क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे वो अपने इम्यूनिटी को, अपने इस हेल्थ और वेलनेस के प्रोसेस को फॉलो करके वो स्वस्थ रह सके। क्यों, और वोमेंस के साथ साथ हम आते हैं, हमारे घर में बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं। तो ओल्ड एज की क्या समस्याएं होती हैं, शारीरिक स्तर पे भी, मानसिक स्तर पे भी क्या चीज़ें रिलेट करती हैं और उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो सारे सेगमेंट के बारे में हम इस चैनल के माध्यम से आपसे बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहें ताकि हम आपकी हर एक जो इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, क्योंकि आज ये टर्म्स बहुत ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं और राइट पीपुल तक लोग पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा मीडियम है, माध्यम है, जहां पे हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशंस नॉट ओनली फॉर प्रोडक्ट्स पर्पज, छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में हम फॉलो करके, अपने दिनचर्या को सही करके, अपने खाने पीने की आदतों को थोड़ी सी बदल करके, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा को हल्के लेवल पे करके हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि लाइफ में अगर हम एक पार्ट पे चले जाएं कि नहीं मुझे केवल एक्सरसाइज और योगा पे टाइम देना है, जैसे एक मोटरसाइकिल होती है, व्हीकल होती है, हम उसकी जब सर्विसिंग कराने जाते हैं तो सर्विसिंग तो करा लेते हैं, लेकिन क्या सर्विसिंग के साथ हम जो है क्या उसमें अच्छा फ्यूल देते हैं? अगर हम अच्छा फ्यूल अगर हम उसमें नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी गाड़ी का इंजन सीज कर जाती है। तो हमारा शरीर भी इसी तरीके का है। हम तो योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या अच्छा फ्यूल अपने इस बॉडी को दे रहे हैं? तो अच्छा फ्यूल क्या आता है, हम इसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे आपसे कि एक अच्छा खाना पीना क्या होता है। तो जैसे हम बात करेंगे कि बिफोर कोविड-19 हमारी क्या सिचुएशंस थी, हमारी क्या आदतें थी, काम करने की क्या शैली थी। ड्यूरिंग कोविड यानी इस कोविड-19 के दौरान हमारे दिनचर्या में क्या बदलाव आया, हम वो क्या क्या चीज़ें करने लगे जो कोविड के पहले नहीं करते थे। और आफ्टर कोविड यानी जैसे ये लॉकडाउन हटेगा या हम इसके बाहर आएंगे तो क्या बदलाव होगा हमारे फिर के जीवन शैली में, हमें क्या क्या चीज़ें प्रयोग करनी पड़ेंगी। तो जो सबसे बात जो छन के आ रही है, जो फिल्टर्ड होके आ रही है, वो है कि हर व्यक्ति अवेयरनेस हो रहा है, कॉन्शियस हो रहा है कि हम अपने इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। और इम्यूनिटी जब हमारी बूस्ट होती है तो हमारा शरीर उन तमाम प्रकार के पार्टिकल से, फॉरेन पार्टिकल से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता विकसित कर लेता है। तो जब हमारे अंदर क्षमता विकसित जाती है तो हम चाहे किसी भी एरिया में जाएं तो हमारा शरीर स्वयं सक्षम होता है ऐसे चीजों से फाइट करने का, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। तो आए हम एक रिक्वेस्ट फिर आपके लिए कि अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड सर्किल के साथ इसे शेयर करें, इसको लाइक करें। और आप जिस प्रकार के सॉल्यूशंस चाहते हो अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने बच्चों के लिए, अपने घर की महिलाओं के लिए या अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, कि वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरा
कॉल नंबर इसमें यूट्यूब पे हमारा लॉग है, अवेलेबल है, आप उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आज आइए हम बात करते हैं आज उन जीवन शैली से संबंधित और भयानक बीमारियों के क्या कारण हैं। आज जो सबसे ज्यादा बदलाव है हमारे जीवन शैली में हो रहा है, हम किस प्रकार के जीवन शैली को आज जी रहे हैं। तो ये 11 कारण हैं। 11 कारण में पहले क्या है कि फास्ट लाइफ स्टाइल हमारी है। चाहे हम घर में रहे हों, चाहे अब देखिए लॉकडाउन खुला है तो हमारी लाइफ स्टाइल क्या हो रही है, फास्ट हो रही है कि जल्दी से जल्दी हम काम कर लें, भागते भागते खाना। ये तो हम बिफोर कोविड था, लेकिन ड्यूरिंग द कोविड क्या है कि आराम से जहां हम केवल 2 मीटिंग खाते थे, 1 मीटिंग खाते थे, ड्यूरिंग द कोविड हम 4-4 मीटिंग खाना शुरू कर दिए और ज्यादा हम तली चीजों को खाना शुरू कर दिए जिसपे मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा। खाना मिस करना, ये बिफोर कोविड था। ड्यूरिंग कोविड खाना कोई मिस नहीं कर रहा है, सब लोग खा रहे हैं। लेकिन जब ये आफ्टर कोविड की कंडीशन होगी तो फिर हम वो खाना स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकालते, ये बिफोर कोविड था कि हमारे पास समय नहीं होता था, हम ढेर सारे टाइम को हम बाहर बिगाते थे और जल्दी जल्दी हम एक्सरसाइज करना भूल जाते थे। लेकिन ड्यूरिंग द कोविड यानी इस कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छी खबर है कि बहुत सारे लोगों ने एक्सरसाइज के लिए अपना एक टाइम शेड्यूल फिक्स किया, प्राणायाम के लिए, योग के लिए, एक्सरसाइज के लिए। इससे लोगों को बहुत सारा लाभ मिला है। सिगरेट और शराब का सेवन करना, जैसे आपने देखा कि जैसे ही एक दिन की छूट मिली, कितने सारे लोगों ने शराब की तरफ जो है वो धूम्रपान के तरफ अपने आप को निकाले, गुटखा और शराब और धूम्रपान के तरफ अपने आप को ले गए। और शराब का सेवन करना, हवा, पानी और खाने वाली वस्तुओं में केमिकल है। बिफोर द कोविड इन तीनों चीजों में पॉल्यूशन था, लेकिन ड्यूरिंग द कोविड हवा में थोड़ी और पानी में थोड़ी सी बदलाव आया, शुद्ध हुआ, लोगों ने इसकी तारीफ की। लेकिन फलों और सब्जियों में केमिकल का इस्तेमाल होना ये भी बंद नहीं हुआ। तो क्या हम वस्तुओं में केमिकल ले रहे हैं? चिंता बहुत है भाई। बिफोर द कोविड भी चिंता थी, ड्यूरिंग द कोविड चिंता थी कि इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे सही होगी। तो हम एक अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम कैसे डिजिटल एरा में आकर के अपने बिजनेस को, अपने हेल्थ और इम्यूनिटी को सही करके हम इनकम को भी कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो चिंता बहुत है इसकी, और आफ्टर कोविड भी चिंता रहेगी कि कैसे अपने बिजनेस व्यापार को हम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दवाइयां बहुत खाते हैं, और देखा जाए कि बिफोर कोविड भी था, ये ड्यूरिंग कोविड था, और आफ्टर कोविड ही होगा कि दवाइयों का सेवन हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। हल्का सा भी मुझे कुछ हुआ तुरंत हम दवाइयों की तरफ भागते हैं, क्योंकि दवाइयों का जो असर है, जो सिंथेटिक दवाइयां होती हैं, जो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं, हम उस पर्पज से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये रेजिड्यू हमारे बॉडी के सेल्स में रह जाते हैं और वह रेजिड्यू हमारी दूसरी प्रकार की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती हैं। चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं। जैसे हम बिफोर कोविड क्या था, हम मार्केट के लिए निकले, कुछ हल्का सा टाइम मिला, चलो भाई चाय बिस्किट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो दिन भर में हम 10-12 चाय कॉफी का हम सेवन कर ले आते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह है। खुराक में नमक, चीनी और तेल ज्यादा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अपने खाने में नमक, चीनी और फैट का हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैक्सिमम आपके शरीर में जो चीजें हो रही हैं उसका ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार ये ज्यादा नमक, चीनी और फैट्स हैं। हम इसके बारे में एक अलग सेगमेंट रखे हैं बात करने के लिए कि हमें पर डे अपने खाने में कितना नमक लेना चाहिए, कितना हमारे खाने में चीनी होनी चाहिए और कितना हमारे खाने में फैट होना चाहिए। हम डाइट और मील के बारे में भी बात करेंगे आपसे। देसी फल और सब्जी नहीं मिलते, इस पॉइंट पे गौर करिएगा। देसी फल और सब्जी, आज जितने भी प्रकार के फल हम मार्केट से खरीद रहे हैं वो देसी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारे बीच में आ रहे हैं, जेनेटिकली अनाज आ रहे हैं, यानी हाइब्रिड सीड का एक चलन है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमें बहुत ज्यादा मात्रा में फल, सब्जी, अनाजों की हमें डिमांड भी है।
तो ऐसे में वैज्ञानिक क्या करते हैं कि जो हमारा मूल सीड होता है, जो बेसिक सीड्स होती हैं, हम उस सीड से हाइब्रिड सीड तैयार करते हैं। जब भी हम हाइब्रिड सीड से कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और अनाजें पैदा करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। क्वांटिटी तो मुझे मिल जाती है, हम एक बिस्से में 2 कुंटल हम सब्जी पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो मेन सीड्स में है तो वो हमें नहीं प्राप्त हो पाती। तो हम इन सारी चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे कि ऐसा क्या चीज है जो हम हमारे दैनिक दिनचर्या में, तो आप तो घबरा रहे होंगे कि इतना सारा चीज मैंने बता दिया और इतना शुद्ध चीज मुझे कहाँ मिलेगा। तो मैं एक ऐसे सेगमेंट पे भी बात करूंगा कि जिसके तहत आपको ऐसे प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। और ये 11 चीजें हैं जिनका इफेक्ट हमारे जीवन पे होता है। तो अगर हम इन 11 चीजों को धीरे धीरे हम रिड्यूस करें, अपने जीवन में इन चीजों को कम करें, तो हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और आज हमें सबसे ज्यादा जो काम करने का जो समय है वो अपने इम्यूनिटी पे है। अगर हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो हमें अपने घर के बजट में अपने इम्यूनिटी, हेल्थ और वेलनेस के लिए भी एक बजट बनाना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। आगे हम आपसे बात करेंगे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है। तो वो 5 तत्व कौन कौन से हैं सभी आप जानते हैं, लेकिन इन 5 तत्वों के लिए कौन कौन से फल, कौन कौन से सब्जियां और कौन कौन से अनाजें हमारे जो है चीजों में पाए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।